सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम साथियों एक ऐसा टॉपिक है जहां से साथियों सभी एग्जाम में आपके 1 से 2 प्रश्न 100% आते हैं, ठीक है। और यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 से 3 प्रश्न और 4-4 प्रश्न भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक से साथियों आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, लोअर तक के एग्जाम में, और आरटीई और यूपी पुलिस, यूपीएसआई जैसे एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर में भी आया था और यूपीएसआई एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो इस तरह से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो ध्यान से वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम आपका साथियों कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इन्हीं 6 सर्वनाम के भेद से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो ये साथियों आपको बताना है कि चारों में से कौन से समूह के सभी जो प्रश्न है, जो सर्वनाम है, वो प्रश्नवाचक हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कौन, क्या, किसने। तो कौन से भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्या से भी और किसने से भी। तो ये सभी जो है आपके क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, जो कि इस एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन उत्तम पुरुष है, दूसरा मध्यम है, अन्य, ठीक है। जो आपका साथियों पुरुष सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, वो 3 प्रकार का होता है। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा साथियों उत्तम पुरुष, ठीक है। क्योंकि आपने जो है याद किया होगा कि मैं उत्तम, यानी कि मैं से रिलेटेड जितने भी हैं वो किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे, ठीक है। उत्तम पुरुष, मैं उत्तम, तू मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है। यानी कि तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, ये सभी किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में आएगा। बाकी जितने भी हैं आपके वो सब किस में आएंगे? प्रथम, यानी कि अन्य पुरुष में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो है मैं यानी कि मुझे, ये आपका उत्तम पुरुष में आता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान कीजिए। तो उत्तम पुरुष के जोड़ों की पहचान करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इसमें, इन्होंने। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो अभी हमने क्या बात किया कि मैं क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो सो आ गया कि नहीं? जो सो यानी कि अगर जो आएगा तो कुछ शब्द के बाद सो भी जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है? वो आपका होता है साथियों संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ये एक दूसरे के संबंध बताते हैं। जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ठीक है। तो जो और सो यानी कि करने और भरने में क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। तो आपका जो है कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो अपादान कारक में साथियों बहुवचन रूप किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि किसी जो है किन और किन यहाँ पर आया है तो ये सभी क्या है? एक वचन रूप है। बाकी किन्हीं जो है किन्हीं से, ये आपका बहुवचन रूप हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो अगर आपने वीडियो सर्वनाम का ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पर सर्वनाम की वीडियो पड़ी है व्याख्या सहित, एक बार जरूर देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। ये गुणवाचक क्या होता है साथियों? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है। तो यह मकान के नीचे क्या है? अंडरलाइन है, तो रेखांकित पद है, तो क्या है? ये संज्ञा है या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण है, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण।
ठीक है। यह क्या बता रहा है, यह संकेत कर रहा है किसकी तरफ, मकान की तरफ, कि यह जो मकान है ये मेरे भाई का है, यानी कि संकेत बता रहा है। और यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण का जो है कार्य कर रहा है पूरा जो शब्द यह मकान, ठीक है। तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है यह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, यानी कि हम क्या है, हम में कौन सा सर्वनाम है ये आपका पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। हम जो है ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा भेद है, यानी कि उत्तम पुरुष का भेद है, उत्तम पुरुष का भेद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है, यानी कि आप में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और जो आप आया है ये खुद के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी कि अगर आप भले हैं तो जग भला है, ठीक है, यानी कि ये खुद की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे कि अगर मैं अच्छा हूं तो पूरा जग अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। मैं अपने आप, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अपने आप, यानी कि यहाँ पर भी आप आया, तो यहाँ पर मैं भी और ये भी और आप भी, ठीक है, यानी कि स्वयं की बात कर रहा है। तो यानी कि निजवाचक सर्वनाम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ध्यान से देखिएगा, तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह आप ही चला गया, ठीक है, वह आप ही चला गया, यानी कि वह स्वयं ही चला गया, इसका अर्थ क्या होगा, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो आप आया है शब्द ये किसका भेद है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निजवाचक। जहां पर आप आए वाक्य में, ठीक है, वह आप ही चला गया, वह आपने आप ही कार्य कर लिया, ठीक है, यानी कि स्वयं की बात वहां पर कर रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, यानी कि उसने यह काम खुद कर लिया अपने आप, ठीक है। तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, स्वयं, देखिए क्या आएगा, स्वयं। तो इसमें जो है सर्वनाम बताना है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या, निजवाचक सर्वनाम। देखिए कितना निजवाचक का उदाहरण आ रहा है, ठीक है, यानी कि आप आ गया, ठीक है, स्वयं आ गया, यानी कि जो खुद की बात करे, तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। निज मतलब अपना, अपना बात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई इसमें बताना है, ठीक है, सर्वनाम। तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, यानी कि कोई क्या है, तो कोई में क्या सर्वनाम है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि कोई, कोई मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं है किस व्यक्ति की बात किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु व्यक्ति की बात की जा रही है या निश्चित नहीं है। जैसे अगर कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति मेरे घर आया था और बिना बताए चला गया, तो कोई व्यक्ति क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चय है, यानी कि क्लियर नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया कोई, ठीक है। जिसके जिससे हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में इशारा ना समझ पाए, क्लियर ना हो पाए कि किसके बारे में बात हो रही, तो वहां पर अनिश्चित हो जाता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिए 14 नंबर, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, श्रोता। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम, यानी कि मैं, जो मैं हूँ वो किससे कहूंगा, तुमसे कहूंगा, जो मेरे सामने है, ठीक है, यानी कि मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी प्रथम व्यक्ति हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो है श्रोता, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है, पर ये जो उत्तम पुरुष होता है ये कहता है, और जिसके बारे में बात किया जाएगा वो प्रथम पुरुष होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो अब आप 6 खोज रहे होंगे ऑप्शन में, तो बिल्कुल गलत, आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं, ठीक है, कितने सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं ये नहीं पूछ रहा है, भेद नहीं पूछ रहा है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा उत्तर आपका, कि जो सर्वनाम होते हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं। और अगला ही क्वेश्चन आपका देखिएगा, वीडियो के एग्जाम में दोनों आया था, ठीक है, दोनों आया था। तो आपका जो है अगला है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो अगर यहाँ पर भेद पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 6 उत्तर हो जाएगा। और अगर कुल कितने सर्वनाम होते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, आप
की सब राह देख रहे हैं, ठीक है। तो आप में जो है सर्वनाम बताना है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजवाचक सर्वनाम। हमने कई बार ऊपर भी देख लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कोई के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया, और कुछ के बारे में, जिसमें निश्चित ना हो पाए कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, में कौन सा सर्वनाम है? जैसा वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधवाचक। जैसे कि एक शब्द आया था जो सो, यानी कि जो बताएगा सो से संबंध है, यानी कि इस वाक्य का संबंध इधर वाले वाक्य से बताएगा, ठीक है। वैसे ही जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, ठीक है। तो अविकारी जिसमें परिवर्तन ना हो सके, ठीक है। विकारी मतलब परिवर्तन हो सके, अविकारी मतलब परिवर्तन ना हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा वह, क्योंकि साथियों यह अन्य पुरुष है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद है उसमें जो अन्य पुरुष है वह इसमें आता है, और इसका जो है साथियों अविकारी रूप क्या है? वह, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, इसको हमने देख लिया, वह हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन। कौन क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमने अभी देखा था ऊपर, ठीक है। बाकी जो रोग है, सफाई है, नींद है, सभी क्या है? संज्ञा कह सकते हैं आप, संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई अभी हमने बार बार चर्चा किया कि आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी अनिश्चित है, सब कुछ मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? क्लियर नहीं है। लेकिन जो वह, यानी कि किसी की तरफ इशारा कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। डी, यानी कि ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। ये आपका देखिए फूड इंस्पेक्टर में आया था, ठीक है। तो इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। तो एक वचन की पहचान करना है, वो भी संबंधवाची रूप का, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना। अपना जो है क्या है? एक वचन है, ठीक है, और क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि खुद की बात कर रहा है। तो ये जो है आपका एक वचन है और संबंधवाची रूप है, ठीक है, अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है, यानी कि मैं का जो है बहुवचन रूप बताना है। तो यहाँ पर मैं का क्या होता है? हम यानी कि कई लोगों की बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपका आ गया है स्क्रीन पर। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो जो और सो किस में प्रयोग किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम में, हमने ऊपर चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है। तो यहाँ पर जो है 27 नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर जो है आप, स्वयं, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है चेक करना है कि अशुद्ध रूप कहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो ये बिल्कुल आपका शुद्ध रूप है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही है आपका, ठीक है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, यहाँ पर क्या है? ठीक है, यहाँ पर तेरे आ गया, यानी कि ये अशुद्ध रूप है, तेरे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए कि मैं आपको घड़ी दूंगा, क्या? तेरे को नहीं। ये तो आपका जो है किसी को गलत शब्द बोलते हैं गांव में, या आपका स्थान विशेष की भाषा है तेरे को, ठीक है। तो अगर इसका हम हिंदी में शुद्ध रूप लिखेंगे तो क्या?
तेरे को किस में लिखेंगे, आपको, ठीक है। तो मैं आपको घड़ी दूंगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि यह अशुद्ध है, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या है आपका, 30 में है साथियों, देखिए ध्यान से, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं जो है ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम भी पुरुषवाचक है, तू भी, कोई जो है क्या है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो संबंध में जैसे आपका जो सो इस तरह से था ना, तो यहाँ पर आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा क्या, सी वाला हो जाएगा, जो, ठीक है, जो संबंध बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यानी कि जो कुछ निश्चित कर दे। तो यह देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, यानी कि यह जैसे मैं कह दूं कि यह कुर्सी मेरी है, तो यह किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कुर्सी की तरफ, यानी कि यह जो है क्या है, निश्चित कर दे रहा है किसी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, ठीक है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, बाकी ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक है, क्या है, ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, जैसे मैंने अभी कहा यह कुर्सी मेरी है, तो यहाँ पर यह क्या है, यह घोड़े की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, निश्चित कर दे रहा है, यानी कि यह क्या है, सार्वनामिक क्या है, विशेषण हो जाएगा क्या। तो आपका 33 का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण नहीं, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी, यानी कि सर्वनाम का कार्य कर रहा है यह, ठीक है। यह जो है घोड़े की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि यह जो है सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर कौन जो है ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। कोई ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जो है यह संबंधवाचक हो जाएगा, और वह जो है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये आपके 34 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहे जो है सर्वनाम से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज के लिए। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।